अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हैदर अली शाह है। मुझे 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, और अब मैं यूनिवर्सिटी तक के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स लाहौर में मौजूद टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो आज मुझे आपसे जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि एफएससी का क्या स्कोप है, आपको एफएससी क्यों करनी चाहिए, और आपका क्या इंटेलेक्ट हो, आपका क्या माइंडसेट होगा तो आप एफएससी के काबिल हैं। बिलीव मी, अगर मुझे कोई बता देता कि मेरा इंटेलेक्ट क्या है और मैं किस इंटरेस्ट का मालिक हूँ, मेरा कोई टीचर मुझे ठीक वक्त पर गाइड कर देता तो मैं शायद एफएससी ना करता। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आईसीएस फिजिक्स कर लेना चाहिए था। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। यू मस्ट हैव नॉलेज कि कौन कौन से पैरामीटर्स को जहन में रखना है आपने एफएससी को चूज करने से पहले। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे एफएससी प्री इंजीनियरिंग की। एफएससी क्यों करनी चाहिए, इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एफएससी कौन कौन कर सकता है। तो अगर आपने अपना मैट्रिकुलेशन साइंस में किया है, नो मैटर आपने कंप्यूटर साइंस में किया है या आपने बायोलॉजी साइंस में किया है, यू कैन परस्यू एफएससी। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका माइंड साइंस में रॉकेट की तरह काम करता है, इसका मतलब यह है कि अगर आपको केमिकल इक्वेशंस याद नहीं करनी पड़ती बल्कि आप उनको इजीली कॉन्सेप्ट बेस पे बैलेंस कर लेते हो, और आपको कोई भी ऐसी केमिकल इक्वेशन जो आपकी केमिस्ट्री की बुक में नहीं है वो भी दे दी जाए एंड यू आर स्टिल एबल टू सॉल्व दैट, तो इट मीन्स यू आर मेड फॉर एफएससी। मजीद बताऊं तो फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं और उनकी जो डेरिवेशंस हैं वो अगर आपको याद नहीं करनी पड़ रही और आप कॉन्सेप्ट बेस पे उनको सॉल्व कर रहे हो, और अगर न्यूमेरिकल्स की वैल्यूज चेंज करके भी आपको दे दी जाएं तो तब भी आप उनको सॉल्व कर सको, तो यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर एफएससी। आप एफएससी के लिए ही बने हैं, आप एफएससी ही कीजिए। अब अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो अगर आपके मार्क्स 80% से ज़्यादा हैं मैट्रिक में तो फिर आपको एफएससी इंजीनियरिंग कर लेनी चाहिए है। हाँ, आपने अपना इंटरेस्ट भी देखना है कि अगर आपका इंटरेस्ट साइंस और क्रिएटिव कामों में ज़्यादा है तो फिर आपको एफएससी करनी चाहिए। एल्स अगर आपके 80% मार्क्स तो हैं, इट मीन्स कि आपका एप्टीट्यूड है एफएससी करने का, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है साइंस में, तो प्लीज जोर आजमाई से धक्का लगाकर अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या किसी से सुनकर एफएससी मत कर लेना। आपका अगर माइंड बिजनेस इंटरेस्टेड है तो आप प्लीज आईकॉम कर लीजिए। अगर आपका माइंड फाइन आर्ट्स में ज्यादा बेहतर वर्क कर सकता है तो प्लीज आप एफए की फील्ड में जाइएगा। एफएससी इज नॉट फॉर यू। आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर आपके 80% मार्क्स हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है साइंस में बिल्कुल भी, या आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, तो प्लीज एफएससी ना करना। आप दूसरी फील्ड्स में ज्यादा बेहतर कामयाब हो सकते हो, ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो, ज्यादा नाम बना सकते हो। अब बात करते हैं एफएससी के फ्यूचर स्कोप की। तो स्कोप में हम लोग दो चीजों को देखेंगे, एक ये कि आप एफएससी के बाद जॉब हासिल कर सकते हो या नहीं, और दूसरा एफएससी के बाद अगर आपने स्टडीज को कंटिन्यू करना है तो कौन कौन सी फील्ड्स आपके सामने आती हैं। तो एफएससी करने के बाद आपके पास 60+ इंजीनियरिंग फील्ड्स होती हैं, जिनमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, ये तमाम इंजीनियरिंग्स आप कर सकते हो। मतलब ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग और वास्ट फील्ड है एफएससी, जिसको आप अगर अच्छे से कर लेते हो, अच्छे से करने से मुराद है कि अगर आप एफएससी में 80% मार्क्स हासिल करते हो तो आप इन फील्ड्स में इजीली एडमिशन लेने के काबिल हो जाओगे। लेकिन अगर आप किसी तरह 80% से लो स्कोर करते हो फिर आपके लिए इंजीनियरिंग फील्ड्स में जाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एफएससी का मैंने जिस तरह बताया ये एक बड़ी वास्ट फील्ड है। इसके बाद आपको ना सिर्फ इंजीनियरिंग बल्कि बिजनेस की फील्ड्स में भी स्विच करने का अगर मौका मिलता है तो आप जा सकते हो। अगर आप देखते हो कि यू आर डन विद साइंस एंड यू हैव नो मोर इंटरेस्ट इन साइंस, आप साइंस नहीं पढ़ सकते, आपको मुश्किल लग रहा है और एफएससी आपने मुकम्मल कर ली है, तो यू कैन गो फॉर सीए, यू कैन गो फॉर एसीसीए, आप बीबीए ऑनर्स कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो। अगर इन सब में भी अगर आपका इंटरेस्ट नहीं बनता
और तो आप अपने किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें आप स्ट्रांग हो, आप फिजिक्स में स्ट्रांग हो, केमिस्ट्री में स्ट्रांग हो, मैथ में, इंग्लिश में, उर्दू में स्ट्रांग हो, तो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आप अपना ऑनर्स की डिग्री परस्यू कर सकते हो। उसके बाद एमफिल और पीएचडी की ऑप्शन तो होती ही है। तो एफएससी करने के बाद आपके पास पेश बहा की ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके जरिए से आप एफएससी के बाद भी पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं बात करूंगा कि अगर एफएससी के बाद अगर आप किसी भी वजह से पढ़ाई छोड़ देते हो तो एफएससी करने के बाद ही काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं, प्राइवेट जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं। और चूंकि एफएससी करते हुए आप लाइक माइंडेड पीपल के साथ बैठे हुए होते हो, बेसिकली आपका एक एनवायरनमेंट, आपके दोस्त साइंटिफिक माइंड के बनते हैं, अच्छे माइंड के दोस्त बनते हैं, तो आपके जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और आपका जो इंटेलेक्ट है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो ये सारे एफएससी के बाय प्रोडक्ट्स हैं जो आप अवेल कर सकते हो। और इवन अगर आपके एफएससी में 60% मार्क्स हैं तो आप आर्मी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते ये कि आप फिजिकली फिट रहो। अब बात करता हूँ कि एफएससी का स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको ये भी बात समझनी पड़ेगी कि एफएससी में कदम रखते ही आपकी मेहनत का जो सफ़र है वो ट्रिपल हो जाता है, डबल भी नहीं ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि इट्स नॉट मैट्रिक। यू मस्ट हैव लिसन के रोटियां लगाने वाले या नान लगाने वाले ने मैट्रिक में बहुत अच्छा स्कोर किया, टॉप कर लिया जी, लेकिन कभी आपने इस तरह की स्टोरी नहीं सुनी होगी कि एफएससी में जो शख्स साइड हसल करता था, नान लगाता था या कहीं पे भी और काम करता था, उसने टॉप किया हो। इट इज़ बिकॉज एफएससी इज नॉट दैट पीस ऑफ केक। ओके, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप जिस भी इंस्टीट्यूट से एफएससी परस्यू करना चाहते हो, उस इंस्टीट्यूट के स्टडी आवर्स के अलावा आपको 3 से 4 डेली घंटे अपने डेडिकेट करने होते हैं बुक्स के साथ। आपको रिसर्च वर्क करना होता है एंड आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अगर आपका माइंड जल्दी हार नहीं मानता, आपका माइंड देर देर तक किताबों के साथ लगा रह सकता है, तो प्लीज़ एफएससी करना। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप एफएससी में कामयाब नहीं होगे। यू हैव टू स्विच योर फील्ड्स आफ्टर द एफएससी। तो हैविंग सेड दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आफ्टर एफएससी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं, बट यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर माइंड कि आप एफएससी किस पर्पस के लिए करना चाह रहे हो। कि आपने वाकई इंजीनियरिंग करनी है, 60+ इंजीनियरिंग हैं जिनमें आप अपना एडमिशन ले सकते हो, लेकिन यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप किस इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो। आज से ही आपका वो गोल होना चाहिए है, क्योंकि अगर आप सिर्फ इस नीयत से एफएससी करोगे कि एफएससी में अच्छा स्कोर करके किसी न किसी इंजीनियरिंग में, किसी न किसी अच्छी फील्ड में फिट हो ही जाएंगे, तो दिस इज नॉट रिकमेंडेड एंड इसको बेस्ट प्रैक्टिस में काउंट नहीं किया जाता। क्योंकि इसकी मिसाल मैं यूं दूंगा कि अगर आप लाइफ में हॉकी खेलना चाहते हैं, लेकिन आप डेली बेस पर क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं इस नीयत से कि हॉकी में भी आपको हॉकी घुमानी होती है और क्रिकेट में भी आपको बैट घुमाना होता है, तो अगर आप जो लकड़ी का जो पीस है उसको घुमाना ही है, तो किसी ना किसी जगह आप फिट हो ही जाओगे फ्यूचर में। बिलीव मी, आप ना क्रिकेट के रहोगे ना हॉकी के रहोगे। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर इन योर हेड कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है और उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कितने मार्क्स चाहिए, कितनी मेहनत दरकार है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर। बाकी इट इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग फील्ड, आपको बहुत मज़ा आएगा साइंस के कॉन्सेप्ट समझने में। यू विल बी गेटिंग टू नो कि साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं। मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी लाइफ में किस तरह इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा मज़े की भी हैं। एक और चीज़ यहाँ पे बताता जाऊँ कि एफएससी करने वाले स्टूडेंट्स का सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है मार्केट में। सबसे ज़्यादा जॉब्स उन्हीं को मिली हुई है मार्केट में जो एफएससी का बैकग्राउंड लेकर आते हैं, और सबसे ज़्यादा बिजनेस भी वही क्रिएट करते हैं जो एफएससी का बैकग्राउंड लेकर आते हैं। तो ये एक मोटिवेशनल बात तो है ही, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि आपको एफएससी के बाद और एफएससी के दौरान क्या क्या करना है। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर, वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, क्योंकि ये इंजीनियरिंग है, मतलब इंजीनियरिंग से पहले की पढ़ाई है। मतलब आप 30% इंजीनियर बन जाते हो अगर आप एफएससी में बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हो और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स ग्रैब कर लेते हो। तो
वीडियो में मौजूद जो इन्फॉर्मेशन है उसके अलावा आपको कोई बात जाननी है, पूछनी है, तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी agrade.pk की ऑफिशियल ईमेल आईडी है, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई भाई बहन, कज़न, दोस्त, बेली, सहेली जो FSC करना चाहता है उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज लाइक कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा। शुक्रिया।